जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मंदिरों में एक बोर्ड लगाने की आवश्यकता पड़ेगी घर वापसी के लिए, मैं इसका समर्थन करती हूँ। ये सही है। हमें कुछ समय के बाद ऐसा समय आएगा जिस तरीके से सभी राज्यों में कार्य हो रहा है, धर्मांतरण को रोकने के लिए घर वापसी करवा रहे हैं, तो आगे चल के हमें सभी मंदिरों में ये बोर्ड लगाने की आवश्यकता पड़ेगी जिस गति से हमारे हिंदू लोग जो क्रिश्चियन बन गए थे वो घर वापसी आ रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में जो कार्य करती हूँ धर्मांतरण रोकने का, मेरे साथ में मेरी पूरी टीम है, मेरे भाइयों की टीम है। जैसे उस दिन मैंने बताया था, मैं छत्तीसगढ़ में सबकी दीदी हूँ अपने भाइयों की, क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलती हूँ धर्मांतरण को रोकने के लिए। हमारा एक नारा है धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़, हम लोगों ने आह्वान चालू किया है। छत्तीसगढ़ में जिस गति से धर्मांतरण हो रहा है, मेरे हिसाब से किसी भी राज्य में नहीं हो रहा होगा जिस गति से छत्तीसगढ़ में अभी 4 सालों में धर्मांतरण हुए हैं हमारे हिंदू भाई बहन इसलिए मैं कह रही हूँ, ये आगे मैं बताऊँगी। बहन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ धर्मांतरण कर रहे हैं। इन लोग जो है धर्मांतरण को हमारे यहाँ बहनों को ही टारगेट ज़्यादा बनाए हैं। महिलाओं को धर्मांतरण करते हैं, उनको क्या होता है, हम महिलाएं जो होती हैं बड़ी सॉफ्ट होती हैं। मेरे लिए कहा जाता है मैं तो सॉफ्ट नहीं हूँ, बोलते हैं ये तो बहुत बेकार है। ये रहता है जो पादरी और नन होते हैं बोलते हैं ये ज्योति शर्मा जो है वो बहुत बेकार है, ये बोला जाता है मेरे लिए। बाकी जो दीदी लोग हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। हर घर में, हर हिंदू घर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, या स्वास्थ्य का हो, या पढ़ाई का हो, jaiसा भी रहे। ये जो क्रिश्चियन हैं उसी का फ़ायदा उठा के हमारे घरों में जाते हैं, हमारी बहनों के संपर्क में बैठते हैं, उन्हें लालच देकर, शुरू में जो लालच देते हैं, मैं जहाँ काम करती हूँ मुझे जो समझ में आया वो मैं यहाँ बताऊँगी आप लोगों को। मैं ज़मीनी स्तर पे कार्य करती हूँ अपने भाइयों के साथ। लालच देते हैं उन्हें कि आप अगर चर्च में आएंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके घर में जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ है पैसे का, पढ़ाई का, या आपके पति जो दारू पीते हैं वो सब बंद हो जाएगा। जाना चालू करते हैं हमारे यहाँ की दीदी लोग अपने साथ। जब भाई लोग तो काम में चले जाते हैं, दीदी लोग जाना शुरू करते हैं, साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाते हैं। घर में रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। संडे के दिन एक जगह इन लोग हर मोहल्ले में है, छत्तीसगढ़ में आज के समय में हर मोहल्ले गली में चालू हो चुका है। एक घर में ये लोग एकत्र होते हैं, वहाँ इनसे वो हालेलुया क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। वो डफली बजा बजा के हालेलुया करवाते रहते हैं इन लोगों से, इतना हल्ला करते हैं। उसके बाद फिर उन्हें ये बोला जाता है, अंदर में बिठा के हम लोगों को जो बताया जाता है कि आपके भगवान अच्छे नहीं हैं, आप यहाँ आए हैं, आज से आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई, हमेशा यहीं आते रहिए। घर जाके अपने घर में जो तुलसी माता है, जो भगवान है, जो गीता भगवत है, सबको बाहर कर दीजिएगा, आज से आपकी सारी तकलीफ़ें दूर। हमारे यहाँ की भोली भाली जो बहनें हैं, मैं तो बोलती हूँ मूर्ख बहनें बोलती हूँ उन्हें, जो आती हैं धीरे से भगवान में पर्दा डालती हैं, पहले घर से बाहर नहीं निकालती क्योंकि पति को नहीं पता है कि वो उनके संपर्क में आ चुकी है। पर्दा डाल देती हैं, भगवत गीता को लपेट के दीवान के नीचे, पलंग के नीचे, खटिया जो बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में, खटिया के नीचे डाल देती हैं, तुलसी का पूजा करना छोड़ देती हैं। फिर संडे आता है, फिर जाते हैं। उस संडे को जाने के बाद वहाँ उनको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। पैसा देते हैं, जिनके यहाँ राशन का दिक्कत होता है उनको राशन पोटली बना के देते हैं। ये 4-6 महीना उन लोग करते हैं, उसके बाद फिर उनका मेन खेल चालू होता है। जब उन लोग 6 महीने तक उनको देते हैं, उसके बाद वो देना बंद कर देते हैं। जो कन्वर्ट हो चुके हैं